Hello student and welcome back to the channel. So today we are starting our fourth chapter from history, that is economic development. So basically this chapter is based on some economical facts, economical achievements and economical plans. Okay, so what we choose in after the independence, what kind of economy we adopt for the progress of newly formed state, that is India. So in this chapter we are going to study the economic policy. Okay, also we study the mixed economy, 5-year plans, their successes, also the failures. Next one is nationalization of bank, 20-point program, mill worker strike, and especially the new economic policy of 1991. ठीक है, तो ये सब पॉइंट्स हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे. सो आज का लेक्चर हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पे ही बेस होगा. तो फर्स्ट जो हमारा पॉइंट यहाँ पर है वो है मिक्स्ड इकोनॉमी. ठीक है, तो इकोनॉमी के दो पार्ट होते हैं, एक प्राइवेट सेक्टर चलता है, एक पब्लिक सेक्टर चलता है, और एक मिक्स्ड इकोनॉमी मतलब मिक्स सेक्टर चलता है, मतलब दोनों कर मिलाकर, एक प्राइवेट और पब्लिक इन दोनों को मिलाकर एक सेक्टर चलता है. ठीक है, जिसे मिक्स्ड इकोनॉमी कहते हैं. सो इंडिया ने इन तीनों में से कौन सी इकोनॉमी अडॉप्ट की है, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे. ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ. मिक्स्ड इकोनॉमी. Brainstorming about the kind of economy we would adopt after independence started. Much before the India got independence, our Prime Minister Pandit Nehru adopted a middle path rather than taking recourse to any extreme. Some countries had adopted capitalism while some had adopted socialism. Each type of economy had its own advantage. ठीक है, तो जब हमें इंडिपेंडेंस मिला, इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस, सो उसके बाद हमें एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी की ज़रूरत थी. हम जो हमारा न्यूली फॉर्म स्टेट था इंडिया, उसे हमें एक स्ट्रॉन्ग बेस देना चाहिए था इकोनॉमी का. तो वो हमें कैसा देना चाहिए, वो कैसा होना चाहिए, हम कौन सा, हम ऐसी कौन सी वे मतलब फाइंड आउट करें या फिर हम उसे अडॉप्ट करें कि जिससे हमें आगे आने वाले कुछ ही सालों में इंडिया की जो इकोनॉमी है, ठीक है, जो पॉवर्टी वगैरह है, जो पुअर पीपल्स है, उनको थोड़ा सा स्ट्रेंथ मिले. ठीक है, उनकी भी इकोनॉमी वहाँ पे डेवलप हो और इंडिया की भी जो ओवरऑल इकोनॉमी है पूरे टेरिटोरियल की, वो भी यहाँ पर डेवलप होना चाहिए. ठीक है, तो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे पंडित नेहरू, तो उन्होंने क्या किया, एक मिडल पाथ यहाँ पर चूज़ किया कि जिसके वजह से हमें फ़ायदा, आने वाले समय में फ़ायदा हुआ. ठीक है, सो कुछ कंट्रीज़ थे उस वक्त के, 1950s का ये दौर है, तो उन्होंने कैपिटलिज्म का सहारा लिया, और कुछ लोगों ने कुछ कंट्रीज़ थे, सॉरी स्टेट्स थे, उन्होंने सोशलिज्म का सहारा लिया. कैपिटलिज्म का मीनिंग यहाँ पर ये होता है, कैपिटल, जैसे इंडिया की कैपिटल दिल्ली है. ठीक है, तो वो कैपिटल का मीनिंग यहाँ पर नहीं है. इस कैपिटलिज्म का मीनिंग ये है कि जिन लोगों के पास पैसा हो. ठीक है, कैपिटलिज्म मतलब कैपिटल का यहाँ पर मीनिंग आ रहा है. इकोनॉमी में आपको अगर कैपिटल का मीनिंग हमेशा आपको यही मिलेगा कि कैपिटल इज़ इक्वल टू मनी. ठीक है, जो भी पैसा होगा वो होगा कैपिटलिज्म, सॉरी वो होगा कैपिटल. और कैपिटलिज्म मीन्स क्या, कि जो लोगों के पास कैपिटल है मतलब पैसा है, जिन लोगों के पास मनी है, वो लोग देश की इकोनॉमी चलाएंगे. ठीक है, समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ. जिन लोगों के पास मनी है, ऐसे कुछ गिने चुने लोग हो गए, ठीक है, वेरी फ्यू नंबर्स ऑफ पीपल्स, वो क्या करेंगे, देश की इकोनॉमी को डायरेक्ट करेंगे. और सोशलिज्म में क्या होता है, सोशलिज्म में गरीब से गरीब जो सिटीज़न होता है उस स्टेट का या फिर उस नेशन का, उसे क्या कहा जाता है, उसका उसे भी वहाँ पर कंसिडर किया जाता है, और उसी के हिसाब से थोड़ा सा वहाँ पर जो इकोनॉमी होती है उसे डिज़ाइन की जाती है. ठीक है, तो हर एक इकोनॉमी के अपने अलग अलग एडवांटेजेस हैं. ठीक है, तो ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है कि पर्टिकुलर इकोनॉमी ही यहाँ पर काम करेगी. सो हम यहाँ पर देखते हैं कि कैपिटलिज्म सिस्टम कैसी है. तो कैपिटलिस्ट सिस्टम मतलब क्या, द मीन ऑफ प्रोडक्शन आर प्राइवेटली ओन, मतलब जो भी प्रोडक्शन होगा, ठीक है, वो क्या होगा, प्राइवेटली ओन होगा, मतलब प्राइवेटली उसे खरीदा गया है. जो भी प्रोडक्शन होगा उसके ऊपर एक पर्टिकुलर एक आदमी का ही उस पर अधिकार होगा.
ठीक है, पूरे लोगों का वहाँ पर अधिकार नहीं होगा। इन सोशलिस्ट इकोनॉमी, आगे ही उसके लिखा है सोशलिस्ट इकोनॉमी क्या होगा, द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड बाय स्टेट इन द नेम ऑफ द सोसाइटी। मतलब वहाँ पर भी जो भी लोग रहते हैं, जो भी समाज है उस देश का, उस देश के लोगों के नाम पर क्या किया जाता है, प्रोडक्शन किया जाता है। इसके एग्जांपल्स आगे आके मैं दे दूंगा आपको, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि कैपिटलिस्ट सिस्टम क्या होती है और सोशलिस्ट इकोनॉमी क्या होती है। तो कैपिटलिस्ट सिस्टम में इतना याद रखना है कि एक इंडिविजुअल होता है, उसके हाथ में पूरा इकोनॉमी होता है। और जो सोशलिस्ट इकोनॉमी होती है, सोशल का मतलब क्या हो गया, सामाजिक, ठीक है, सामाजिक मतलब क्या हो गया, उसमें बहुत सारे लोग आते हैं, तो ऐसा आप एक लिंक लगा सकते हो। तो सोशलिस्ट इकोनॉमी में क्या होगा कि लोगों ने ही प्रोडक्शन करना है और लोगों ने ही उस इकोनॉमी को बढ़ावा देना है। समझ में आ रहा है। और एक थर्ड टाइप की इकोनॉमी यहाँ पे उभर के आती है, वो है मिक्स्ड इकोनॉमी। ठीक है, तो मिक्स्ड इकोनॉमी किसके ऊपर काम करती है, वो दोनों पे काम करती है, प्राइवेट सेक्टर पे भी और पब्लिक सेक्टर पे, इन दोनों के बेस पर मिक्स्ड इकोनॉमी काम करते। इन ऑर्डर टू अचीव इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न इंडिया वी गिव प्रेफरेंस टू द मॉडल ऑफ मिक्स इकोनॉमी। ठीक है, तो इंडिया ने कौन सी इकोनॉमी को एडॉप्ट किया है यहाँ पर, मिक्स्ड इकोनॉमी को। ठीक है, ना हमने प्राइवेट किया है और पब्लिक किया है। ठीक है, वी कैन सी थ्री पार्ट इन दिस काइंड ऑफ इकोनॉमी। तो यहाँ पर आपको कैपिटलिस्ट जो है वो है प्राइवेटली ओन है, और सोशलिस्ट है वो क्या है, सोसाइटी के नाम पर है, मतलब पब्लिक है। सोसाइटी में कौन आते हैं, लोग आते हैं, तो लोगों को क्या कहते हैं हम, पब्लिक। तो प्राइवेट सेक्टर इज कैपिटलिस्ट सिस्टम एंड पब्लिक सेक्टर इज सोशलिस्ट इकोनॉमी। ठीक है, और इन दोनों को मिलाकर क्या आती है, मिक्स्ड इकोनॉमी। वेरी गुड। तो फर्स्ट यहाँ पर है पब्लिक सेक्टर। द इंडस्ट्री इन द सेक्टर आर कम्प्लीटली अंडर द कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। तो पब्लिक सेक्टर मतलब जो लोगों का है ना, ठीक है, पब्लिक जहाँ पर लोग होंगे, तो उनका जो सेक्टर है वो भी जो भी प्रोडक्शन करेंगे, जो भी सर्विस प्रोवाइड करेंगे, वो क्या होगा, वो कम्प्लीटली अंडर कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। मतलब उसके ऊपर पूरा कंट्रोल और उसका पूरा मैनेजमेंट कौन करेगा, गवर्नमेंट करेगा। जैसे कि हम यहाँ पर एक एग्जांपल दिया, प्रोडक्शन ऑफ अ डिफेंस इक्विपमेंट। तो जो भी डिफेंस के इक्विपमेंट्स होते हैं वो वो कौन करते हैं, गवर्नमेंट, उनके अंदर पूरा कंट्रोल होता है। ठीक है, मैं यहाँ पर एक एग्जांपल और दे सकता हूँ, ये आपको नहीं समझ में आएगा। द रेलवेज, ठीक है, रेलवेज हो गए, पोस्ट ऑफिस हो गए, ये गवर्नमेंट ओन इंडस्ट्रीज़ है। मतलब रेलवे कौन चलाती है, इंडिया की गवर्नमेंट चलाती है। ठीक है, जो भी प्रॉफिट होगा, जो भी लॉस होगा, वो कौन होगा, इंडिया के गवर्नमेंट को होगा। लेकिन वो रेलवेज और जो पोस्ट है, ठीक है, मतलब पोस्ट मतलब जो हम पत्र लिखते हैं और एक दूसरे को भेजते हैं, अभी तो नहीं करते हैं, पहले ज़माने में किया जाता था। तो वो किन किन लोगों के लिए था, नॉर्मल पीपल, जो कॉमन पीपल होते हैं उनके लिए था। समझ में आ रहा है। तो वो पब्लिक सेक्टर का एग्जांपल है। प्राइवेट सेक्टर में होगा, द इंडस्ट्री इन दिस सेक्टर आर ओन्ड बाय प्राइवेट इंडस्ट्रियलिस्ट। ठीक है, क्या, द इंडस्ट्री इन द सेक्टर आर ओन्ड बाय प्राइवेट इंडस्ट्रियलिस्ट, मतलब एक इंडिविजुअल ही आदमी होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। वो प्राइवेट इंडस्ट्रियलिस्ट होगा, जिसके पास इंडस्ट्री होगी, वो उसमें काम करता होगा और उसका पूरा जो भी कंट्रोल होगा वो उस एक आदमी के ऊपर होगा। जैसे कि हम एग्जांपल लेंगे, टाटा बिरला या फिर अंबानी, मुकेश अंबानी, धीरू भाई अंबानी, इनके एग्जांपल लेंगे तो रिलायंस इंडस्ट्री धीरू भाई अंबानी की है। ठीक है, तो रिलायंस इंडस्ट्री जो है पूरी, उसमें भी सब कुछ आता है। ठीक है, जियो वगैरह हम देखते हैं, मोबाइल है, उनके फ़ोन है, टेलीकॉम सेक्टर है, उनके ग्रोसरीज वो डिलीवरी करते हैं, उनके शॉप्स है, मोबाइल फ़ोन्स वगैरह है। ठीक है, तो ये पूरी इंडस्ट्री है रिलायंस की। वो किसके अंडर काम करती है, किसके डायरेक्शन में काम करते हैं, धीरू भाई अंबानी, सॉरी, अंबानीज़ के डायरेक्शन पे काम करती है। ठीक है, तो वो हो गया प्राइवेट सेक्टर। एक थर्ड सेक्टर आता है जो है जॉइंट सेक्टर। इन दिस सेक्टर सम इंडस्ट्री आर ओन्ड बाय प्राइवेट इंडस्ट्रियलिस्ट वाइल सम आर रन अंडर गवर्नमेंट मैनेजमेंट। तो कुछ सेक्टर है उसमें का वो प्राइवेट को दिया जाता है और कुछ जो होता है वो गवर्नमेंट को दिया जाता है। ठीक है, अभी मिक्स्ड इकोनॉमी को हम यहाँ पर देखें। फॉर मिक्स्ड इकोनॉमी टू रन स्मूथली देयर इज अ नीड ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन द प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर। ठीक है, जो मिक्स्ड इकोनॉमी है वो किस पे चलती है, प्राइवेट और
पब्लिक सेक्टर पे। तो दोनों का जो भी ओपिनियन होगा उनको यहाँ पर रिस्पेक्ट किया जाएगा। दोनों के ओपिनियन को यहाँ पर रिस्पेक्ट दे के ही जो भी डिसीजन होगा वो आगे बढ़ाया जाएगा। इसीलिए उन दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन होना ज़रूरत है। द प्राइवेट सेक्टर, दिस सिस्टम एम एट मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन एंड पॉपुलर पार्टिसिपेशन ऑन लार्ज स्केल। ठीक है, तो इस मिक्स्ड इकोनॉमी का एम क्या है कि जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ाना चाहिए, और जो पार्टिसिपेशन है लोगों का, या फिर लोगों का नहीं, लोगों का भी, और जो इंडस्ट्री जिसने ओन की है, इंडस्ट्रियलिस्ट जिसे कहते हैं, एक इंडिविजुअल एक व्यक्ति होता है, ठीक है, उनका यहाँ पर पार्टिसिपेशन बढ़ाना ये इस इकोनॉमी का एम है। एन एफर्ट हैज़ मेड इन दिस सिस्टम टू ब्रिंग टुगेदर अ गुड एस्पेक्ट ऑफ बोथ द कैपिटलिस्ट एंड द सोशलिस्ट सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना है, जो कैपिटलिस्ट है और जो सोशलिस्ट है उन दोनों के सिस्टम को यहाँ पर एक लाने का काम कौन करता है, मिक्स्ड इकोनॉमी करता है। मिक्स्ड इकोनॉमी कैन नॉट इग्नोर द प्रॉफिट मोटिव। ठीक है, तो मिक्स्ड इकोनॉमी जो होती है वो प्रॉफिट को नेग्लेक्ट नहीं करते, वो प्रॉफिट को ध्यान में रख के ही अपना जो भी प्रोडक्शन होगा, जो भी सर्विस वो प्रोवाइड करेंगे, वो वहाँ पर इन प्रॉफिट को ध्यान में रखते ही करते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप मतलब क्या होता है कि खुद का हम एक बिजनेस स्टार्टअप करें। ठीक है, वो होता है। डिसिप्लिन होता है, टाइम बाउंड प्लानिंग होते हैं, मतलब पर्टिकुलर टाइम में ही सब कुछ चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है, ऐसे एक्सेट्रा उसके मिक्स्ड इकोनॉमी के कुछ एस्पेक्ट्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट पैरा में देखेंगे, द मिक्स्ड इकोनॉमी ऑल्सो नेचुरली टेंड टू गिव अ प्रायोरिटी टू नेशनलिस्ट इंटरेस्ट। ठीक है, तो मतलब क्या है, मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होता है, उनकी एक प्रायोरिटी ऐसी भी होती है कि वो नेशनल इंटरेस्ट जो है उसके लिए भी काम करें। ठीक है, लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट इज स्ट्रेस अपॉन विथ प्रायोरिटी द इंडस्ट्री लाइक डिफेंस, साइंटिफिक रिसर्च, एजुकेशन, रोड्स, रेलवेज, waterways, seaports, airport development required huge capital investment but return in this area are delay। मतलब ऐसी इंडस्ट्री होती है ना, जैसे कि डिफेंस है, साइंटिफिक रिसर्च है, एजुकेशन है, रोड रेलवेज है, वो सब चीज़ें क्या है कि वहाँ पर गवर्नमेंट भी इन्वेस्ट करती है और प्राइवेट सेक्टर के लोग भी वहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं। तो इससे क्या होता है कि वहाँ पर मतलब पैसे की इन्वेस्टमेंट है वो ज़्यादा है, लेकिन वहाँ पे जो रिटर्न है ना वो बहुत कम है। आप अगर देखो कि रेलवे का एग्जांपल लोगे तो रेलवे को बनाने, एक जो डिब्बा होता है वो रेलवे का, एक जो बोगी होती है, ठीक है, एक कंपार्टमेंट होता है रेलवे का, उसे बनाने के लिए क्रोर्स ऑफ रुपीज़ का वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। तो आप सोच सकते हो सिर्फ वहाँ पर क्या है कि सिर्फ एक डिब्बे के लिए इतना पैसा लग रहा है। तो वहाँ पर और बहुत सारी चीज़ें हैं कि एम्प्लॉयमेंट, मतलब जो लोग हैं उनको टिकट देना है, टिकट कलेक्टर हो गए, ठीक है, और टिकट काउंटर पे लोग होते हैं, उनका उनका मंथली पेमेंट होगा। जो इलेक्ट्रिसिटी रेलवे यूज़ करती है वो, प्लेटफॉर्म मेंटेनेंस, हर चीज़ का वहाँ पर मतलब एक अलग अलग प्रॉब्लम है। तो इससे क्या होता है, जो हम रेलवे का टिकट देख सकते हैं 5 रुपीज़, 10 रुपीज़, मैक्सिमम 15 to 20 रुपीज़ हम ट्रैवल कर सकते हैं 100 किलोमीटर के लिए। तो एक नेग्लिजिबल अमाउंट है उसके कंपैरिजन में। तो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है लेकिन उसका रिटर्न जो है ना वो वहाँ पर नहीं मिल पाता है। नॉट मेनी प्राइवेट इंडस्ट्रियलिस्ट आर नीड टू इन्वेस्ट इन दिस सेक्टर। तो इससे क्या होता है, जो प्राइवेट इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, ऐसी जगह पर इन्वेस्ट करना नहीं पसंद करते, क्योंकि उनको रिटर्न में ही अगर कम पैसा मिलने वाला है तो वो नहीं वहाँ पर आखिरकार क्या होता है, हर एक जन अपना प्रॉफिट ही देखता होता है। ठीक है, इसीलिए जो प्राइवेट इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, वहाँ पर इन्वेस्ट करने के लिए तैयार नहीं होते जल्दी से। इन सच सिचुएशन द गवर्नमेंट हैज़ टू टेक एन इनिशिएटिव। तो ऐसी जगह पर क्या करना चाहिए कि जो गवर्नमेंट होते हैं वहाँ पर वो इनिशिएटिव लेते हैं। ठीक है, मतलब वो 2 कदम आगे चल के आती है, कुछ स्कीम्स वगैरह देती है, थोड़ा वो लोन प्रोवाइड करते हैं प्राइवेट इंडस्ट्री को, उनका जो इंटरेस्ट होगा, मतलब ब्याज कहते हैं, ठीक है, वो थोड़ा उसका इंटरेस्ट रेट होता है वो थोड़ा कम कर देती है। ऐसे स्टेप्स गवर्नमेंट ले लेती है। Thus, India adopted a mixed economy model and 5-year plans and started off on its path of development। तो इंडिया ने क्या किया है, मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल और 5 ईयर प्लान का यहाँ पर उन्होंने स्वीकार किया है। ठीक है, क्यों, जो भी हमारा डेवलपमेंट करना है वो एक पाथ हमें फॉलो करना है उसी के लिए। द इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 1973, ठीक है, ये एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी
उससे क्या हुआ था कि इंक्रीज द स्पीड ऑफ डेवलपमेंट। आपको अगर पूछा जाए कि ऐसी कौन सी पॉलिसी थी कि जिसके वजह से जो डेवलपमेंट थी इंडिया में, ठीक है, हर एक सेक्टर में, हेल्थ सेक्टर होगा, प्राइवेट सेक्टर होगा, सॉरी हेल्थ सेक्टर होगा, एजुकेशन सेक्टर होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर होगा, मतलब हाईवेज, रेलवेज, रोड वगैरह, ठीक है, ये जो डेवलपमेंट हुए हैं तो उनमें जो स्पीड है वो किस पॉलिसी के बेस पर आई, तो आप कह सकते हैं इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 1973। प्रायोरिटी वॉज गिवन टू दिस पॉलिसी टू कंट्रोल द इन्फ्लुएंस। यहाँ पर तीन पॉइंट है कि इस पॉलिसी जो 1973 की पॉलिसी थी उन्होंने तीन मेजर एरिया पर फोकस किया था। तो द प्रायोरिटी वॉज गिवन इन दिस पॉलिसी टू कंट्रोल द इन्फ्लुएंस ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज एंड इंडस्ट्रियल फैमिली, ठीक है। तो यहाँ पर क्या था कि जो इन्फ्लुएंस मतलब प्रभाव होता है, ठीक है, तो एक पर्टिकुलर आदमी के पास ही वो मतलब पूरा इंडस्ट्री इन्फ्लुएंस करने का पावर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो उसके पावर का वो मिसयूज़ कर सकता है। अगर एक आदमी के पास मैंने पूरा कंट्रोल दे दिया कि आपको जो भी करना है आप कर सकते हो, तो वो उसको दिए हुए उस पावर का वो मिसयूज़ कर सकता है। इसीलिए यहाँ पर वो पॉइंट दिया गया टू कंट्रोल द इन्फ्लुएंस ऑफ हेवी इंडस्ट्री, इंडस्ट्रियल फैमिलीज एंड द फॉरेन इंडस्ट्री एंड रिमूव द इम्बैलेंस ऑफ रीजनल डेवलपमेंट, ठीक है। जो रीजनल डेवलपमेंट मतलब हर एक पर्टिकुलर जगह पर ही डेवलपमेंट ज़्यादा होगा, एक पर्टिकुलर जगह पर डेवलपमेंट कम होगा, तो इसको उन्होंने क्या, इस इम्बैलेंस को उन्होंने क्या करने का ट्राई किया है, इस पॉलिसी के तहत थोड़ा सा बैलेंस करने का यहाँ पर ट्राई किया। आप अगर देखोगे कि जो कोस्टल एरियाज़ जो होते हैं वहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन ईजी होता है, वाटरवे से हमें पैसा भी बचता है, ठीक है। तो कोस्टल एरियाज़ में जो होता है वो डेवलपमेंट ज़्यादा होता है, और जो लैंड एरिया होता है मिडल, ठीक है, चारों तरफ से जिस पे लैंड होता है वहाँ पर थोड़ा सा डेवलपमेंट कम होता है। तो ये थोड़ा सा इम्बैलेंस होता है, तो उसको बैलेंस करने की कोशिश की गई थी ये पॉलिसी के अंडर, ठीक है। द गवर्नमेंट फोकस ऑन द डेवलपमेंट ऑफ अ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एंड कॉटेज इंडस्ट्री। गवर्नमेंट ऑल्सो स्टार्टेड पेइंग मोर अटेंशन टू द कॉरपोरेट सेक्टर, ठीक है। तो इसके वजह से क्या हुआ था, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती है, ठीक है, उसको गवर्नमेंट ने क्या किया है, थोड़ा सा बढ़ावा देने का काम किया है। तो आज के इंट्रोडक्शन में इतना ही था। नेक्स्ट लेक्चर में हम 5 ईयर प्लान्स और उसके कौन कौन से 5 ईयर प्लान्स कौन से थे और उनके गोल्स क्या थे उसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस डिस्कशन। दिस इज अक्षय थोड़ा साइनिंग ऑफ।